सुबह तुम जब भी आना सबके लिए खुशियाँ लाना। ऐ सुबह तुम जब भी आना सबके लिए खुशियाँ लाना। हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। अभी 4:30 बज चुका है और मेरी नींद खुल चुकी थी, तो मैं सो के उठ गई हूँ। और सो के उठने के साथ ही मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि हमारी दादी नानी कहती है कि अभी के समय में अगर नहा के आप किचन नहीं जा सकते हो तो कम से कम ब्रश करके किचन के अंदर जाना चाहिए और तभी खाना बनाना चाहिए। क्योंकि हम जब गैस जलाते हैं ना, तो वो अग्नि देवता का के कारण ही हमारा जो भोजन बनता है वो होता है। तो बिना ब्रश किए किचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा सुबह उठती हूँ तो ब्रश करती हूँ, उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। तो किचन में आ गई हूँ मैं यहाँ पे ब्रश करके। उसके बाद मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और रात को मैं काले चने को पानी में भिगो करके रख दी थी, और वही आज मैं अभी ब्रेकफास्ट में और लंच में तन्नू को दूंगी। तो वही सब्जी बनाऊंगी, तो उसे मैं उबलने के लिए कुकर में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं शहद डाल रही हूँ और नींबू, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह सुबह इसे ज़रूरी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, जिन्हें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वो इन्हें ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह के टाइम में इसे ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप शहद और नींबू नहीं ले सकते हैं तो कम से कम गर्म पानी ज़रूर लेना चाहिए, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो गर्म पानी मैं पी चुकी हूँ। और चाय खाली पेट नहीं पीते हैं, और वैसे भी मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ। जब नाश्ता करती हूँ रोटी पराठे के साथ में मैं चाय ले लेती हूँ। तो गर्म पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। और यहाँ पे मैं 2 4 5 चक्कर जो भी लगाने का रहता है वो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे बाहर जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं अपने घर के अंदर ही जो भी यहाँ पे जगह है ना, वो इतना बड़ा जगह है कि मैं 4 5 चक्कर लगा लेती हूँ। तो वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टहल रही हूँ। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम जो होता है ना, वो अपने को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि सुबह का ही टाइम एक ऐसा होता है जो अपने को 20 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, या आधे घंटे दे दो, जितना हो सके दे दो। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सुबह उठते हो और जल्दी उठ जाते हो, तो आप अगर अपने लिए टाइम निकालते हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और अपने अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है, और वो सोच करके बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर सके सुबह के टाइम में। क्योंकि अगर हम पहले उठते हैं तो तभी तो हम अपने लिए टाइम दे सकते हैं। नहीं तो फिर दिन भर में क्या होता है ना, हम अपने लिए टाइम कभी नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि घर का काम हम नहीं कह सकते हैं कि पूरा फिनिश हो गया है। क्योंकि घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं तो काम लगा ही रहता है। इसलिए सुबह का टाइम में अपने आप को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सुबह का टाइम ही एक ऐसा होता है जो हमारे लिए मेंटली और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब मेंटल और फिजिकल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो और कामों को क्या करना है ना, पूरे दिन भर तो हमें लगे ही रहना है। तो उस काम को अच्छे से करने के लिए पार्ट बाय पार्ट काम को बांट दें, धीरे धीरे काम करें, आराम से काम करें। ऐसा ना कि हम सारा काम एक ही बार कर लिए और फिर हम थक हार के बैठ गए, फिर हमें नींद आने लगी, और नींद आने लगती है तो फिर हम सो जाते हैं। और हम सो जाते हैं तो इतनी गहरी नींद आती है ना, क्योंकि हम जब काम करते तो थके हुए रहते हैं, और थक जाते हैं तो सोते हैं, तो इतनी गहरी नींद आती है कि हमें उठने का मन नहीं करता, और वही हमारे बॉडी को आलस बना देती है। इसीलिए सुबह का टाइम में अपने आप को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कामों को पार्ट बाय पार्ट बांट करके कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय में कीजिए, ब्रेक लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि सारे कामों को एक ही बार कर दिया फिर हम पड़ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हम मेरी सब्जी बन रही है, और आज मैं बना रही हूँ धुसका की रेसिपी। अगर आप लोग को जानना है तो मेरे पिछले ब्लॉग में जा कर के देख सकते हो। मैं धुसका की रेसिपी उसमें डिटेल से डाली हूँ।
और यहाँ पे आज मैं नहीं डाल रही हूँ डिटेल से, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और तन्नू को जाना है स्कूल, तो फटाफट से उसको मुझे देना है। इसीलिए आज मैं इस रेसिपी को डिटेल से नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पे तन्नू बोली कि मैं ही तेल डालती हूँ, तो उसको मैं लगा दी हूँ और रिफाइंड डालने के लिए। और यहाँ पे गर्मा गर्म मेरी धुसका यहाँ पे फ्राई हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला फूला एकदम टेस्टी धुसका बन करके तैयार हो रहा है। और धुसका बनाने के बाद मैं उसको लंच बॉक्स में डाल देती हूँ और दे देती हूँ। और तन्नू को भेजने के बाद मैं लग जाती हूँ किचन क्लीनिंग में, क्योंकि किचन क्लीनिंग का काम बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग दिन भर का जो काम होता है ना, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे निपटाते हैं। कभी खाना बनाते हैं, कभी हाँ दोपहर का खाना हो, चाय पानी नाश्ता जो भी होता है सारा हमारा किचन से ही बनता है, वो सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैं सुबह के टाइम में जो होता है ना, एक नियम जो झाड़ू लगाने का घर का होता है, वो मैं लगा चुकी ही थी। लेकिन तन्नू को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर से एक जो घर का डीप क्लीनिंग होता है वो उसमें मैं लग गई हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ पूरे घर में। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं हॉल में, और हॉल में बेडशीट तकिया वगैरह जो पिलो वगैरह इधर उधर बिखरा पड़ा था ना, वो उसको सारा को अच्छे से सेट कर दूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम में अगर सभी को अच्छे से झाड़ दिया जाए अच्छे से, तो घर में एक अच्छा सा फील होता है, देखने में फ्रेश फील होता है देखने में। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। उसके बाद झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद जस्ट मैं पोछा लगाने लगती हूँ। क्योंकि और पोछा जो लगाती हूँ ना मैं अपने हाथ से, और जो कपड़ा होता है ना उससे ही लगाती हूँ, मॉप से नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मॉप से जब मैं लगाती हूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ। सेटिस्फाई होना मतलब पसंद नहीं आता, मन को भाता नहीं है कि हम अच्छे से घर को क्लीन कर चुके हैं। इसीलिए मैं अक्सर पोछा अपने हाथ से और पोछा जो है कपड़े से ही लगाती हूँ। और इससे एक और फ़ायदा है हमारे लिए, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम में हम पोछा लगाते हैं, और जब हम कपड़े से पोछा लगाते हैं अपने हाथ से, तो हमारा जो बॉडी है ना वो एक तरह से क्या बोलते हैं, इधर उधर घूमता है, हाथ पैर सारा घूमता रहता है इधर उधर। तो फिर एक एक्सरसाइज हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। तो वो पोछा लगाने, हाथ से पोछा लगाने का यही है फ़ायदा। क्योंकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो घर के कामों को सुबह सुबह करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपके बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और फुर्ती फील होगा। तो वही मैं करती हूँ। एक्सरसाइज मैं जल्दी से नहीं करती हूँ, बस मैं टहलती हूँ, 4-5 चक्कर जो भी लगाने का रहता है वो मैं सुबह के टाइम में लगा लेती हूँ। उसके बाद अपने घर का काम करते रहती हूँ। तो उस तरह से भी हमारा बॉडी का जो है एक तरह से एक्सरसाइज हो जाता है। उसके बाद सारा काम करके मैं नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे फूल तोड़ने आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं सनी का जो फूल है ना वो तोड़ रही हूँ, और उधर है चांदनी का फूल, तो उसको मैं तोड़ रही हूँ। और फूल तोड़ने के बाद मेरी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना और लाइक करते हो मेरे वीडियो को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं और भी मोटिवेट होती हूँ कि और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो बस अच्छी वीडियो लाना क्या है, जो हमारा घर का काम होता है वही मैं दिखा सकती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इसीलिए मैं घर के कामों को ही दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मेरी अब होगी पेट पूजा। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में लगा रही हूँ धुसका और सब्जी और चाय। और उधर मैं सुबह सुबह चावल को भी डाल दी थी पानी में, क्योंकि मैं आधे 1 घंटे पहले अगर चावल बनाना रहता है दोपहर का, तो आधे 1 घंटे पहले चावल को मैं पानी में भिगो करके रख देती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना, चावल का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, और चावल एकदम खिले खिले एकदम वाइट कलर का बन करके होता है, तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं चावल को
बनाने से पहले 1-2 घंटे पहले मैं पानी में भिगो करके रख देती हूँ। इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। और उस तरह से गैस की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा चावल आधा पानी में भिगो रहता है, मतलब फूल जाता है, तो फिर हम जब चावल को बनाते हैं तो वो तुरंत पक जाता है। तो चलिए इस ट्रिक को एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे मैं बेडशीट हटाई थी, तो उस समय मैं डाली नहीं थी, अभी मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दिया और हमारा बेड रूम हो गया पूरा चकाचक। उसके बाद आ गई हूँ फिर से मैं किचन में, और आलू आया हुआ था कल शाम को ही, मैं रखी नहीं थी आलू के बास्केट में, तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। और तन्नू के लिए उधर मैगी और ईपी आया है, तो उसको भी मैं रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी बकबक हो गई है बहुत ज़्यादा, और अपने वाणी को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ और अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे पता है लाइक तो कर देते हो, बट कमेंट नहीं करते हो, और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब की कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए न्यू वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।